हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके हिसाब से इंडिया ने अमेरिका के साथ एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए। तो ये एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है एयर सिस्टम्स का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव के अंडर में आता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई 30 को साइन किया गया था। तो ये जो अग्रीमेंट है ALUAV को लेकर, यानी कि एयर लॉन्च UAV को लेकर, ये रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग और इवैल्यूएशन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में आता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में साइन किया गया था। तो ये पहली बार 2006 में साइन किया गया था, उसके बाद इसको रीन्यू किया गया 2015 में। तो इस एग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों कंट्रियों के बीच में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी का को डेवलपमेंट है उसको किया जाना है। तो ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव है यानी कि DTTI है, इसके अंदर फोकस ये है कि कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी को बनाया जाए, साथ में चीज़ों को को प्रोड्यूस और को डेवलप किया जाए इंडियन और US मिलिट्री के फ्यूचर के लिए। तो इस जॉइंट वर्किंग ग्रुप के अंतर्गत जो फोकस है वो लैंड, नेवल, एयर और एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजीज को लेकर है। तो ये जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है ये कोलैबोरेशन होगा एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी, इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिनके द्वारा डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्टिंग से लेकर इवैल्यूएशन तक का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ADE जो कि DRDO का पार्ट है, साथ में एरोस्पेस सिस्टम डायरेक्टरेट एट दी एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी यानी कि AFRL ये भी इन्वॉल्व है, और साथ में इंडियन एयरफोर्स और US एयरफोर्स ये भी एज अ प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्ट ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे पहले अमेरिका द्वारा इस पर काम नहीं किया जा रहा है। US एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी यानी कि AFRL ने करीबन $10 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बोइंग के फैंटम वर्क्स के साथ साइन किया था, जिसके अंतर्गत एक स्टडी करनी थी लॉन्ग एंड्योरेंस ऑटोनोमस UAV पर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सर्विलेंस के लिए, रिकॉग्निजेंस के लिए और एक पोटेंशियल स्ट्राइक रोल के लिए। तो ये कुछ लॉन्चिंग म्यूनिशन जैसा होने वाला था जिसकी बात हमने सुबह के वीडियो में करी थी। तो बोइंग द्वारा ऑफर किया गया एक बॉक्स्ड शेप डोमिनेटेड ड्रोन जो कि करीबन 50 किलोग्राम्स का था वेट में, और इसका जो एंड्योरेंस है वो 14 to 24 आवर्स के आसपास बताया गया, और करीबन ये 17 किलोग्राम्स का जो वॉरहेड है उसको कैरी करने में सक्षम था। साथ ही साथ ये ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए भी कैपेबल था। तो हो सकता है कि इस पर फर्दर काम किया जाए या फिर एक अलग कॉन्सेप्ट पर काम किया जाए, लेकिन ड्रोन जो है वो कुछ इसी कैटेगरी के होंगे। तो जो फ्यूचर है वो ड्रोन्स ही हैं, चाहे सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जाए, चाहे उन्हें एज अ लॉन्चिंग म्यूनिशन की तरह यूज़ किया जाए, चाहे एरियल लॉन्च स्मॉल ड्रोन्स यूज़ किए जाए, चाहे स्वॉर्म ड्रोन्स ही क्यों ना यूज़ किए जाए। और इंडिया द्वारा उस चीज़ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका द्वारा यहाँ पर अच्छी खासी प्रोग्रेस पहले से करी गई है। तो हो सकता है इस प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा जल्दी दिखाई दें। तो अब ये काम कैसे करता है उसको समझ लें। जब इसे हाई स्पीड पे छोड़ा जाता है तो ये नीचे आकर एक बलून को डिप्लॉय करता है अपनी स्पीड को स्लो करने के लिए, और उसके बाद जो बलून है वो हट जाता है और एक पैराशूट निकलता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद जब स्टेबलाइज हो जाता है तो विंग्स डिप्लॉय होते हैं, और फिर उसके बाद इसको गिरा दिया जाता है पैराशूट से, और इसका इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऑटोनोमस फ्लाइट करने में कैपेबल है और साथ में डेटा लिंक से कनेक्टेड होता है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसको अटैक का जो या फिर रिकॉग्निजेंस का जो इंस्ट्रक्शन है वो मिल जाता है। तो इसमें वेरियस म्यूनिशंस को भी लगाया जा सकता है जिसको ये ड्रॉप कर सकते हैं, और म्यूनिशंस ख़त्म होने के बाद ये खुद जाकर कामिकाजी अटैक कर सकते हैं। साथ में इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का भी जो ऑप्शन है वो कॉन्सेप्ट में डाला गया है। तो अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इनमें प्रॉपर कराई जाती है वो भी ड्रोन से जैसा कि प्लान किया गया है, तो ये हफ्तों तक हवा में रह सकते हैं। साथ में ये जो अपने इंस्ट्रक्शन है वो ग्राउंड स्टेशन से भी ले सकते हैं। तो ये ऑटोनोमसली टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और इंस्ट्रक्शंस के बाद उन पर अटैक करते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस पर अच्छी खासी रिसर्च और पैसा दोनों अभी लगना बाकी है। आई होप चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।